जी 12th क्लास स्टूडेंट, कंटिन्यूड विद द लास्ट टॉपिक। जो हमने लास्ट टॉपिक किया था, क्या किया था हमने लास्ट टॉपिक में? हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन के पॉइंट के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट के बारे में। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट मैंने शुरू से बताया चैप्टर में आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म अपने पार्टनर्स को देती है, ठीक है ना। फर्म अपने पार्टनर्स को देती है तो इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। इसकी रेट भी गिवन होती है, लेकिन इसके भी कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं। क्या? अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमारी डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि जब डीड क्या होती है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो समझौता होता है, शर्तें डिसाइड होती हैं, उसको डीड कहा जाता है। अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया जाएगा किसी पार्टनर को। सेकंड केस, अगर डीड के अंदर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट कब दे पाएंगे? जब प्रॉफिट होगा फर्म के अंदर। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट में से तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। थर्ड, जब प्रॉफिट जो फर्म के वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी प्रॉफिट तो है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना नहीं है, उनसे कम है, तो इंटरेस्ट जो है वो हम उतना ही दे पाएंगे जितने हमारे पास प्रॉफिट है। तो जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको उनकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देंगे। फोर्थ है, जब पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको चार्ज मानो। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन था ना, वो तो होता ही चार्ज है, फर्म को उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। तो अगर इसमें भी साफ साफ लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानो, चार्ज मतलब देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। तो ये 4 सिचुएशंस हो सकती हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी किया जा सकता है डिस्कस। देखिए ये टेबल बना हुआ है, केसेस बना दिए गए इसके बेस पे। पहला केस क्या है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं प्रोवाइड करेंगे। केस 2 क्या है, जब एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ है कि देना है, लेकिन ये नहीं बता रखा पार्टनरशिप डीड में कि उसको इंटरेस्ट को चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन मानना है। चार्ज का मतलब तो ये होता है कि देना ही देना है, चाहे लॉस क्यों ना हो जाए। और एप्रोप्रिएशन का मतलब तो ये होता है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज लॉस में तो दे नहीं सकते। तो इसकी 3 सिचुएशंस बन गई। क्या बन गई? 3 सिचुएशंस। 3 सिचुएशन में करेंगे इसकी प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट हम। क्या? सबसे पहली चीज़ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे सिर्फ तभी जब हमारे को प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर फर्म को लॉस है, अगर फर्म में लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, ठीक है ना। और जब प्रॉफिट तो है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या उससे ज़्यादा है, फिर तो पूरा इंटरेस्ट दे दो। और अगर प्रॉफिट है लेकिन कम है इंटरेस्ट से, फिर क्या करेंगे? तो उतना ही, जितना प्रॉफिट है उतना ही दे पाएंगे, प्रॉफिट से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस क्या था आपका, जो मैंने पीछे भी बताया आपको। उसमें क्या था कि अगर डीड के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन जो आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट है उसको आपने चार्ज मानना है। चार्ज मानने का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब है कि कंपल्सरली वो देना ही देना है। इस केस में तो आपको पूरा देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। कई बार मैंने चैप्टर की कई वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि चार्ज में और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, और अभी भी टेबल बताते वक्त मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो चार्ज का मतलब होता क्या है? चार्ज का मतलब ये होता है कि पूरा इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है चाहे लॉस है। चार्ज का मतलब ये होता है, कोई भी चीज़ चार्ज है। हमने चीज़ कई डिस्कस की थी, जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे तो हमने मैनेजर कमीशन डिस्कस किया था, वो एक चार्ज है सबसे पहली चीज़। और चार्ज आते भी पीएल अकाउंट के अंदर है, ये भी बताया था मैंने। चार्ज जितने होते हैं वो पीएल अकाउंट के अंदर आते हैं और देने ही देने होते हैं, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। मैनेजर कमीशन डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन डिस्कस किया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक कंडीशन में, जब उसको साफ साफ चार्ज लिख दिया गया है तो चार्ज मानना है और पीएल अकाउंट के अंदर दिखाना है। एप्रोप्रिएशन क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ये होती है कि हम इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कब? जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है, हमारा इंटरेस्ट उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने केसेस को समझ लिए कि केसेस कैसे हैं, अब हम इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि न्यूमेरिकली इसको कैसे डिस्कस किया जाएगा। देखिए मैंने एक स्टेटमेंट ली है, इस स्टेटमेंट में ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनकी रेशो 3:2 है, ये गिवन है, ठीक है। और कैपिटल भी गिवन है सिर्फ। अब आपको क्या इसके अंदर केसेस दे दिए, इन्होंने 5 केसेस बना दिए हैं। पहला केस है कि अगर डीड साइलेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डीड साइलेंट होती है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है।
तो इस क्वेश्चन में और कोई चीज़ है भी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट दिए हुए हैं। इन प्रॉफिट्स को आप पार्टनर्स में क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट देखें। देखिए अब आपका ये रहा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट केस में जितना प्रॉफिट था 50,000 रुपये का वो लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं क्योंकि डीड साइलेंट है। इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में बांट दिया और अकाउंट कौन सा बनाया, एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट तो बढ़ता ही एप्रोप्रिएशन में है। अब चलते हैं दोबारा, देखते हैं सेकंड केस में क्या है। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना लगाना है, 8% पर एनम, यानी डीड में प्रोवाइड किया हुआ है, यानी डीड के अंदर कहा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के बारे में, कितना 8%। ठीक है, सेकंड केस में आगे, फर्स्ट में तो साइलेंट है, देना ही नहीं। सेकंड में मैंने आपको जो टेबल में बताया, सेकंड केस में हमें ये नहीं बता रखा, डीड में तो कह रखा है देना है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। ठीक है ना, चार्ज तो हम तभी मानेंगे जब साफ साफ लिखा होगा, इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का क्या होता है कि एप्रोप्रिएशन में अगर हमारे पास प्रॉफिट होते हैं तो हम इंटरेस्ट देते हैं, लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट नहीं देते। अब इसमें लॉस दे रखे हैं, जब लॉस है और ये कह नहीं रखा कि चार्ज है, तो हम क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लॉस होने पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखिए, इसका भी न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट करा हुआ है, लेकिन इस लॉस को यहाँ पे लॉस लिख के डेबिट साइड पे लॉस ट्रांसफ़र होता है, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लॉस लिखा हुआ है और इस लॉस को बांट दिया। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन तो तभी बनता है जब क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट दिए हो, इसमें लॉस है तो लॉस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पीएल अकाउंट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद की स्टेटमेंट, पहले दो केस हो चुके हैं, अब तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में क्या है, पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, डीड में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है और प्रॉफिट है 50,000 रुपये के। ठीक है, प्रॉफिट कितने के हैं, 50,000 रुपये के, और अब हमें तभी जितना हमारे पास प्रॉफिट हम उतना दे सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना, अब आप ये देखें ऊपर कि हमारे पास कि कितनी दी हुई है कैपिटल, 2 लाख, ए की 2 लाख है और बी की 1 लाख है। इस पे कैलकुलेट करना ज़रा 8% के हिसाब से, 16,000 तो बनेगा ए का, 2 लाख का 8%, और 8,000 बनेगा बी का, 16 और 8 हो गए 24, और प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास थर्ड केस में, 50। हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ये सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, देखिए। अब इसके अंदर क्या है, आपका 50,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दिया हुआ था और पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करके बाकी प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स में, सिंपल। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है आपके पास कि आपका डीड कहता है इंटरेस्ट दो, लेकिन प्रॉफिट कितने के हैं, 15 के। अब आ गई स्टोरी, इसमें देखिए डिफरेंट चीज़ कि अब इसमें क्या है, आपके प्रॉफिट आपके पास 15,000 रुपये के हैं। ठीक है, और प्रॉफिट जब 15,000 रुपये के हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कितना बन रहा था, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था, 16 और 8 24 बन रहा था। तो 24, और हमारे पर प्रॉफिट अभी मैंने कहा कि प्रॉफिट हमारे पास है 15 के। जब प्रॉफिट 15 के हैं हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 बनता है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट केवल 15,000 के है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16 और 8 बनते हैं, और इस केस में हम इस 15 से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, है ना। तो अब क्या करेंगे, हमने इसी 15,000 रुपये को बांटना है, बजाय कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के हम इस 15,000 रुपये को उन दोनों में बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, जो उनका इंटरेस्ट बनता था ना 16 और 8, उसकी रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसकी 3 0 हटा दी, इसकी हटा दी, एक कॉमन टेबल पे कट जाएगा, 4 to the 8 और 4 for the 16, फिर 2 के टेबल पे कट जाएगा, क्या रेशो बनेगी, 2:1। 2:1 में इस 15,000 रुपये को बांट दिया। ये सेकेंड केस में था टेबल के अंदर, जिसमें ये चीज़ बताई हुई थी आपको कि, वापस चलते हैं उसी टेबल के ऊपर, उस टेबल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इस टेबल के अंदर क्या था, इस टेबल के अंदर ये बताया हुआ था सेकंड केस, हम सेकंड केस पे चल रहे हैं अभी, जो भी हम पार्ट कर रहे हैं। सेकंड केस के अंदर क्या था कि अगर डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, देने के बारे में तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसको चार्ज मानना है कि एप्रोप्रिएशन। चार्ज मानना है तो फिर तो काम ही ख़त्म हो जाता है, अभी चाहे कुछ भी हो जाए हमने पूरा इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन है तो लॉस के केस में तो हमने इंटरेस्ट देना नहीं, और अगर प्रॉफिट है, पूरे हैं, ज़्यादा हैं, तो पूरा दे देंगे इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया। और जब हमारे प्रॉफिट ही कम है, जैसे अब इस क्वेश्चन में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ पार्ट, 16 और 8 टोटल 24,000 का इंटरेस्ट बैठता है दोनों पार्टनर का, जबकि प्रॉफिट कितने हैं, 15,000 के। तो हम 24 पूरा नहीं दे सकते, जितने प्रॉफिट है सिर्फ वही दे पाएंगे, और उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लेंगे और उनको दे देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसमें
की गई है आपकी। क्लियर। अब एक आ गया, इससे लास्ट केस बचा है, अभी एक और 5th पॉइंट रह गया डिस्कस करना। उसमें क्या है 5th केस को देखते हैं। 5th केस में दिया हुआ है कि अगर डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, इवन इफ़, चाहे इससे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। साफ साफ लिख दिया कि फर्म को चाहे लॉस हो जाए, आपने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दैट मीन्स इसको चार्ज मानना है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, जब पूरा का पूरा प्रोवाइड करना है हमने, तो देखिए, ये देखिए इस स्टेटमेंट को देखिए, इस सोल्यूशन को देखिए। अब हमारे प्रॉफिट तो हैं 15 के, प्रॉफिट वही 15 के लिए हैं, और इसने साफ साफ लिख दिया चाहे फर्म को लॉस हो जाए, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करके अपना लॉस दिखा देंगे। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट किसके अंदर हो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, वो कहाँ आएगा, पीएल के अंदर आएगा। जब भी कोई चीज़ चार्ज होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मैनेजर कमीशन हो, तो कौन से अकाउंट के अंदर शो करेंगे, उसको पीएल के अंदर शो करेंगे। ठीक है। सिर्फ अप्रोप्रिएशंस जो होती हैं, वो जो प्रॉफिट्स में से दी जाती हैं, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाई जाती है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, पेपर में कई बार आया है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है। 5 लाख और 3 लाख क्योंकि कैपिटल है, और इंटरेस्ट की रेट है 6%। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इस क्वेश्चन में बता रखी है, कितनी है, 3:2 है। और प्रॉफिट आपको बता रखे हैं 40,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ही इसमें करना है फॉलोइंग केसेस में। पहला है जब डीड आपकी साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं बता रखा भी कैसे ट्रीट करना है उसको, ट्रीटमेंट के बारे में नहीं लिख रखा। वैसे तो उसने क्या लिखा है, पूरे पढ़ते हैं। डीड इज़ टोटली साइलेंट अबाउट, कि डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि ट्रीटमेंट कैसे करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और सेकंड पार्ट में लिख रखा है कि उसको चार्ज मानना है। जब डीड साइलेंट है कि उसको चार्ज मानना है कि अप्रोप्रिएशन, अब हमें नहीं बता रखा, तो हम क्या मानेंगे उसको, जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा हम तो उतना ही दे पाएंगे, जब साफ साफ नहीं लिख रखा तो इसमें क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 का, 40,000 का प्रॉफिट है। ध्यान से देखें, इसमें हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पहले रफ में निकाल के देख लें तो इससे हमें आसान हो जाएगा। अगर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 30 बन रहा है, बी का निकालोगे तो 18, टोटल 48 बन रहा है। हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 40। प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास, 40। जब हमारे पास प्रॉफिट ही कम है तो हम उतना ही दे पाएंगे जितना हमारे पास है, यानी इस 40,000 को ए और बी में बांटना है। अब किस रेशो में बांटना है, तो मैंने पहले भी बताया था, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 30 और 18, इसकी रेशो में। इसको एक सिंपल टेबल पे आप डिवाइड कर सकते हो, जो भी टेबल पे ये जाएगा। 2 के टेबल पे मैंने काट दिया इसको, फिर 3 के टेबल पे भी कटता है ये सेम, तो 5:3, 5/8 और 3/8 में इसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये काम पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर होगा, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है हम उसी से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड केस था कि अगर उसको चार्ज मानना है, साफ साफ लिख दिया था चार्ज मानना है, तो चार्ज मानना है तो फिर कहाँ होगा वो, हमारे पास प्रॉफिट तो कम है, पूरे तो है नहीं, 40 के प्रॉफिट है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है 48, तो इसका मतलब लॉस होगा। सारा काम किसके अंदर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि चार्ज मानना है। चार्ज कहाँ आते हैं, पीएल अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिए इसमें शिखा और फातिमा पार्टनर्स हैं 5:3 में, उनकी कैपिटल्स बता रखी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट जो है ऑल अबव एडजस्टमेंट, बिना किसी एडजस्टमेंट के कितने दे रखे हैं, 63,000 के। ड्राइंग भी दोनों की अलग से बता रखी है, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साफ साफ एक बात कह दी गई है, क्या बात कह दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा अलाउ करेंगे चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है। ऑटोमेटिकली इस लाइन का मतलब यही है कि फर्म को लॉस ही हो जाए, ये चार्ज मानना है। साफ साफ भी कह सकता है इसको चार्ज मानिए, और ये भी कह सकता है कि फर्म को चाहे लॉस हो जाए आप इसको पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो जब इसको प्रोवाइड कहाँ पे करेंगे फिर चार्ज है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है इसके लिए। देखिए आपके पास जितने भी प्रॉफिट हैं, सबसे पहले जितने भी आपके पास प्रॉफिट हैं बिफोर इंटरेस्ट, वो कितने हैं, 63,000 के प्रॉफिट हैं। ठीक है। इसमें से आपने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता था उनका, वो आप देख सकते हैं कितना बन रहा है, 3 लाख और 4 लाख। 3 लाख के ऊपर 12% कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 36,000, और इस पे करोगे तो कितना बनेगा, 48,000। 36,000 और 48,000 ये आपने पूरा यहाँ पे प्रोवाइड किया है पीएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि एक चार्ज है। ठीक है। 84,000 का आपने दे दिया। प्रॉफिट आपके पास कम थे, लेकिन बोला था साफ साफ कि भाई लॉस हो जाए चाहे,
तो इसकी वजह से कितना लॉस हो गया, 21,000 का। इस 21,000 रुपये का लॉस को आपको, अभी तो वैसे तो आप यहीं पे छोड़ के इसको बांट सकते थे अगर क्वेश्चन में और कुछ ना होता, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की इनकम होती है, तो उसको आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाना होता है। तो अब क्या करेंगे, उसके अंदर हम उस लॉस को हम क्या करेंगे, 21,000 रुपये को इसमें ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे हम, 21,000 रुपये को इसके अंदर ले जाएंगे, डेबिट साइड पे इस लॉस को ले जाएंगे। और इसमें फॉर्म को इनकम भी हो रही है, इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो रही है, वो जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमें टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो हम कितने टाइम का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जितनी उनकी ड्राइंग दी हुई है उस ड्राइंग के ऊपर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये करके भी दिखा रखा है इसके अंदर वर्किंग नोट के अंदर। शिखा की ड्राइंग 10,000 की है, फातिमा की 20 की, रेट 15% की गिवन है और टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो 6/12 करके हम निकाला 750 और 1500, ये फॉर्म की इनकम हो गई। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये लॉस था डेबिट साइड पे, यहाँ पे इनकम दिखा दी है। इस इनकम से ये लॉस थोड़ा कम हो गया, जो बाकी लॉस बचेगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें करंट अकाउंट में जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी और लॉस भी, दोनों चीज़ें किस में जा रही हैं, करंट अकाउंट के अंदर जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, इवन ऊपर पीएल में भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भी करंट अकाउंट में जा रहा था। क्यों हो रहा है ये करंट अकाउंट क्यों, अभी तक तो सारे क्वेश्चनों में हम कैपिटल लिख रहे थे, यहाँ करंट क्यों लिखा है हमने, इसके पीछे कारण है। वो क्या कारण है, वो क्वेश्चन में ही है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि उनकी जो कैपिटल्स है ना, उनकी कैपिटल्स फिक्स्ड है। जब कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है ना, तो उनकी जितनी भी ये जो आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कैपिटल में जाने की बजाय कहाँ जाती है, करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल दिखाई जाती है अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है, इसलिए यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट, जहाँ पे भी कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल होता था वहाँ पे करंट शब्द का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और है। वो क्या टॉपिक है, उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है उसके अंदर। ABC इसके अंदर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने ए ने जो कैपिटल लगाई है 50,000 पूरे साल के लिए लगाई है, यानी पूरे साल में एक बार पैसा लगा दिया 50,000। बी ने क्या किया, 40,000 फर्स्ट के लिए लगाया, शुरुआत में सबसे पहले 40,000 रुपये लगाए, बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 46 कर दिया। कुछ टाइम बाद इसको बढ़ा के 46 कर दिया, यानी 6,000 और लगा दिया 4 महीनों के बाद। पहले 4 महीने 40,000, फिर 46,000 कर दिया, 6,000 और लगा दिए, फिर उसके बाद 8-9 महीनों के बाद यानी 5 महीने और रुक के 16,000 निकाल दिया। ठीक है, ऐसे सी के बारे में पढ़ते हैं। सी ने 80,000 शुरू में लगाया और 5 महीनों के बाद 20,000 रुपये निकाल लिया। अपनी मर्जी होती है पार्टनर्स की, जब चाहे और लगा दें, जब चाहे निकाल लें। अब हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं फॉर्म के 23750 और इस प्रॉफिट को बांट के दिखाना है। रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब हम किस रेशो में बांटेंगे, तो हमने उनकी कैपिटल की रेशो में बांट के दिखाना है। इसके लिए हमें कैपिटल रेशो निकालनी पड़ेगी। कैपिटल रेशो तो निकाल लेते अगर तीनों की कैपिटल एक ही बार लगी होती, अब यहाँ तो अलग अलग तरीके से लगी हुई है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। ए ने क्या किया है, कैपिटल जो है एक ही बार लगा दी पूरे 12 महीनों के लिए, पूरे साल के लिए। तो हम उसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भाई, उसका कितना पैसा फर्म के हिसाब से 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख लाइन लगा के छोड़ देंगे भाई, इसका 6 लाख का प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसे बी ने पहले 40 लगाए 4 महीने तक, उसको 40,000 को 4 से गुना कर दो, उसके बाद बढ़ा के 46 कर दिए 5 महीनों के तक, 46 को 5 से गुना कर लेंगे, उसके बाद 16 निकालिए, बाकी कितने रह गए 30। ये कितने महीने लगे रहे, 3 महीने। टोटल कितना हो गया, 4 और 5 9 और 3 12। इस तरह इसका प्रोडक्ट आ गया 480, तीनों को जोड़ के। अब सी ने 2 बार काम किया, 80,000 शुरू में लगाए 5 महीनों तक, उसके बाद क्या किया उसने 20,000 निकाल लिए, 60 रह गए बाकी 7 महीनों में, क्योंकि 12 महीने पूरे करने, इसके भी 12 पूरे हो गए, इसके भी 12। इस तरह से हमारे पास ये 6 लाख, 4,80,000 और 8,20,000 आ गया। इसको एक लाइन में हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। ये प्रोडक्ट्स आ गए उनकी कैपिटल के। ठीक है, ये रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि तरीका ही यही था हमारे पास यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसकी एक लाइन में हम इसको अरेंज कर लेंगे, जैसे ये किया गया है। देखिए 6 लाख, 4,80,000 और 820 जो आया था उनका। फिर हमने कॉमन टेबल पे इनको काट लिया, जिस टेबल पे ये कटते, तो रेशो आ गई हमारे पास 30, 24, 41। अब इस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे रेशो निकालना हमारा पर्पस था। देखिए इसके अंदर ये प्रॉफिट जो दिए हुए हैं 23750 के, इसको हमने इस रेशो में जो ये निकली है, इस रेशो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिर्फ इसमें यही करना था, कैपिटल की रेशो निकालनी थी। ठीक है।